रूस यूक्रेन युद्ध के दिन नावू और सापू पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। उन्हें ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने न्योता दिया है। इसके बाद वे 2 दिन के लिए मालदीव के दौरे पर जाएंगे। कीर स्टारमर के पीएम बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे सियासत तेज हो रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमू ब्रूस ने कहा है कि जल्द ही पाकिस्तान का एक डेलीगेशन वाशिंगटन पहुंचेगा। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह बयान इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट के साथ बातचीत में दिया है। शरीफ ने भारत पाक तनाव कम करने में मदद करने के लिए ब्रिटेन की सराहना की है। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत ने बुधवार को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने के शक में गिरफ्तार किया गया है। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर KAN के मुताबिक महिला पर आरोप है कि वह IED ब्लास्ट के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार शाम मुंबई जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आ गई है। एयरलाइन ने यात्रियों को दूसरे प्लेन में शिफ्ट करा मुंबई रवाना किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। प्लेन में लगभग 160 यात्री सवार थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाएंगे। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर शामिल हैं। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। लोकसभा राज्यसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि संसद में पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा हो। पीएम मोदी इन पर जवाब दे, उसके बाद ही संसद चलने देंगे। असम में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। राज्य में 2026 में चुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कोई भी कोरी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेने का प्लान बनाया है। इसकी जानकारी सीएम ने स्वयं दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ की अदालत में छांगुर बाबा की कस्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में गहन पूछताछ के लिए छांगुर बाबा की 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। इस याचिका पर लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होगी। अलीगढ़ में साइबर सेल और थाना क्वारसी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े ठगी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। हार्डवेयर सामान के नाम पर लोगों से एडवांस में पैसे लेकर ठगी करने वाले 2 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर सस्ता सामान देने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। अमरोहा जनपद में ड्रोन को लेकर फैल रही अफवाहों पर पुलिस ने सख्ती से लगाम कस दी है। सभी ड्रोन को चिन्हित कर यूनिक नंबर आवंटित किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने या सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने सतर्कता की अपील की है। अमरोहा के सैयद नंगली थाना क्षेत्र में हुए उवैस हत्याकांड में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम जाल में रची गई साजिश के तहत हत्या करने वाले सभी 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व प्रेमिका ने मंगेतर को उवैस के खिलाफ भड़काकर हत्या की पूरी योजना बनाई थी। अमरवाड़ा में किसानों को राहत देते हुए प्रशासन ने सोमवार से बुधवार तक करीब 15,000 यूरिया की बोरियों का वितरण किया है। एसडीएम हेमकरण धुर्वे सहित प्रशासनिक अधिकारियों की सतत निगरानी में शांति और संयम के साथ वितरण हुआ है। यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता से किसानों में संतोष है।
बांदा जिले में बकरी चोरी कर बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। मटौद थाना क्षेत्र के एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपी पकड़े गए हैं। फायरिंग के दौरान 3 चोरों के पैर में गोली लगी। आरोपियों से 26 बकरियां और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के डीवाई कोतवाली क्षेत्र के गांव कसीर कला में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है। भाई ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। झांसी में कोतवाली पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 लाख रुपए के जेवरात चुराए थे। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए दोनों के पास से सोना चांदी और नकदी बरामद हुई है। जौनपुर में बीटेक पास इनामी युवक द्वारा लूट और ठगी का बड़ा गैंग चलाने का खुलासा हुआ है। फेसबुक पर भैंस और ट्रैक्टर बेचने के नाम पर ठगी का लाखों की लोगों को चुनाव लगाते थे। सराय ख्वाजा पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मास्टरमाइंड जितेंद्र यादव गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एयरपोर्ट रोड पर हुई इस कार्रवाई में एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने मौके से 6 गौवंश पशु, अवैध तमंचा और प्रतिबंधित सामान बरामद किया है। मामले की जांच की जा रही है। वृंदावन के रुक्मणी विहार में सड़क के बीच गड्ढे में किसी के डूबने की अफवाह ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे तक खुदाई की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला है। स्थानीय लोगों ने इसे अफवाह बताया है। मथुरा के फरहा थाना क्षेत्र में एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर लंगड़ा अभियान के तहत एसओजी फरहा और बलदेव पुलिस की मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से लाखों के बिजली के तार, उपकरण, नगद और हथियार बरामद हुए हैं। 2 बदमाश अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। चित्रकूट में घरेलू हिंसा का दर्दनाक मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद वीडियो में पति को पत्नी को जमीन पर गिराकर लात मारते, बाल पकड़कर घसीटते देखा जा रहा है। पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के पट्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 25,000 के नामी पांडे ब्रदर्स को गिरफ्तार किया है। पहले भी ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के 3 गुर्गे जेल जा चुके हैं। पुलिस ने 6 स्थानों की फोर्स लगाकर प्रमुख को पकड़ने में जुटी हुई है। सिवनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुशासन की अंतिम यात्रा निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इंदिरा भवन से अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा के बाद धरना दिया गया है। कांग्रेसियों ने बालाघाट रोड पर सुधार कार्य होने तक टोल टैक्स न लेने की भी मांग की है और जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सुल्तानपुर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली को एनआरसी की तरह कार्रवाई बताया है। कहा है कि मुसलमान और पिछड़े समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर भी कई सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आतंकी खतरे का अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भेजे गए अलर्ट पत्र की पुष्टि प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने की है। अब एएमयू कैंपस में केवल पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। गंज बसोदा में मां बेटी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी अनुज उर्फ राजा विश्वकर्मा ने सोते समय गैस सिलेंडर से वार का राम सखी और मानसी कुशवाहा की हत्या की है, जबकि 3 साल की बच्ची का गला दबाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरदोई के बिलग्राम में नगर पालिका की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली है। बाइक गड्ढे में फंसने से
सनी उर्फ आयुष खुले नाले में गिर गया है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। गुस्साए लोग पालिका पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुर के पयागेपुर ओवरब्रिज पर भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग के चित्र के अपमान का मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता वरुण मिश्र ने लघुशंका की घटनाओं से आक्रोशित होकर शिवलिंग की पेंटिंग को काले रंग से मिटवा दिया है। इसको लेकर भाजपा और नगर पालिका पर भी निशाना साधा है। उज्जैन जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तराना क्षेत्र के ग्राम अनखली में दबिश देकर 61.5 बल्कि लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई है। आरोपी सीताराम गुर्जर को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मथुरा में किसानों की जमीन हड़पने और फर्जी चेक देने के आरोप में आकाश और विकास नामक व्यक्तियों पर मामला दर्ज करवाया हुआ है। चेक बाउंस होने और धमकी मिलने से पीड़ित किसान ने एसएसपी श्लोक कुमार को शिकायत पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर में चोरी की वारदात करने आए शातिर चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। भागने की कोशिश में उसने महिला पुजारी पर हमला किया है, लेकिन पुजारी ने चोर को कमरे में बंद कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में पति पत्नी और प्रेमी के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। पति को देखते ही रोमांस का सीन मारपीट में बदल गया। भीड़ के बीच चले आरोप प्रत्यारोप और हाथापाई में प्रेमी के कपड़े तक फट गए हैं। बाद में पति पत्नी घर लौट गए। बलरामपुर में महिला संबंधी शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। एसपी विकास कुमार ने थाना पचपेवड़ा के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र बहादुर सिंह और हल्का इंचार्ज बदरुद्दीन को निलंबित कर दिया है। एफआईआर दर्ज न करने और लापरवाही बरतने पर यह तक कदम उठाया गया है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एसपी धौलपुर ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज गुरुवार 24 जुलाई को सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 82,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 20 अंक की तेजी है। ये 25,200 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट है, तो निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा के एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने किया है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई जरूरी सिफारिशें भेजी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। यह मामला करीब 1654 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़ा है। यह विदेशी निवेश एफडीआई की नीति के खिलाफ है। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा
तू मेरी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने जयपुर पहुंचकर प्रसिद्ध काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन किया है। इस दौरान एक्ट्रेस ने बजरंगबली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। नाइन्टीज के दशक की फेमस एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से शादी के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। इस बार वो ओटीटी के एक टॉक शो से सालों बाद कमबैक कर रही हैं। बता दें कि ट्विंकल खन्ना जल्द ही टॉक शो टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल से स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। हर रोज इसकी कमाई में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही दर्शक फिल्म देखने थिएटर में पहुंच रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन का कहना है कि आज के समय में बहुत जरूरी है कि युवा वर्ग से जुड़ा जाए। तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर रोते हुए मदद की गुहार लगाई है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्हें पिछले 4 से 5 सालों से हरास किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने मंगलवार को परेशान होकर पुलिस बुलाई थी, लेकिन उनसे पुलिस ने कहा है कि शिकायत लिखवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने कहा है कि देर होने से पहले उसकी मदद की जाए। चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। उनकी यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही और लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बता रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कपूर और खान परिवारों पर तंज कसा गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आज गुरुवार को जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में 24 से घंटे में 4.5 इंच पानी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक कहीं अति बारिश तो कहीं मध्यम बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई स्थानों पर बुधवार देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 17 जिले में ऑरेंज अलर्ट और 11 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते बारिश कम दिखी जा रही है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। बिहार में पिछले कई दिनों से पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी और उमस से बेहाल जनता को अब राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही राज्य के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में मौसम ने एक नया मोड़ ले लिया है। कल तेज बारिश के बाद आज फिर से भारी वर्षा ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। जनपथ रोड का एक हिस्सा जलमग्न हो गया है, जबकि जनपथ से जंतर मंतर जाने वाली सड़कें भी पानी में डूब गई हैं।